दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और दोस्तों जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे थे और उसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को करा रहे थे, ठीक है नहीं। तो आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें मैंने आपको पहली कड़ी में ब्रह्म समाज के बारे में बताया था और राजा राममोहन राय के बारे में बताया था। और आज जो हम पढ़ेंगे आर्य समाज को पढ़ेंगे और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो और उसके बाद जो सामाजिक सुधार आंदोलन में जैसे रामकृष्ण मिशन है या प्रार्थना समाज है या आपके पास और इस टाइप के जो भी आपके पास मूवमेंट चले समाज सुधार को लेकर, उन्हें हम कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है नहीं। तो छोटे छोटे टॉपिक के रूप में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा हूँ, तो कोई वर्डन भी नहीं है आप पे और आप पूरे टॉपिक को अच्छे से कर लोगे। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार टॉपिक आपने किया, एक बार सिलेबस को अपना टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो कोई कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए हम उसे अटैम्प्ट करेंगे। और अगर हम क्वेश्चन की तैयारी करते हैं केवल, तो उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे जो हमने तैयार किया है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज अपना जो आज का आंदोलन है समाज सुधार आंदोलन आर्य समाज। आर्य समाज सुधार के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया आर्य समाज ने। और जो कर्मकांडी मतलब शादी के में या फिर अन्य कर्मकांडी जो पद्धतियां थीं, उनका जो है बढ़ चढ़कर विरोध किया आर्य समाज ने। तो पहले हम देखेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, उन्हें हम पढ़ेंगे। आर्य समाज के संस्थापक के बारे में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे उन्हें पढ़ेंगे। और आर्य समाज के जो कार्य थे या क्रियाकलाप थे उन्हें पढ़ेंगे। और बाद में हम आर्य समाज के विभाजन को देखेंगे, ठीक है नहीं। तो अगर मैं आर्य समाज के संस्थापक की बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जो दूसरा नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके ये भी क्वेश्चन आया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लाइनें हैं वो अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न में से किसका नाम मूल शंकर था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। और 1875 ईस्वी में मुंबई में या बम्बई में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में, कहाँ हुई, बम्बई में। तो ये टॉपिक करने का ये फायदा होता है। तो देखो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसके अंदर अपने आप में क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। तो एक बार आपने टॉपिक कंप्लीट किया तो आप क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है नहीं। तो बम्बई में आपके पास इसकी स्थापना की, पहला क्वेश्चन कब की, 1875 में। किसने की, दयानंद सरस्वती ने। मूल नाम क्या था उनका, बचपन का नाम मूल शंकर था। उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया वेदों की ओर लौटो, क्योंकि दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि जो आरंभिक वैदिक जो ग्रंथ हैं वो आपके पास जो है कर्म कांडों से मुक्त हैं, उनमें विभिन्न क्रूतियां जो इस समय समाज में व्याप्त हैं वो क्रूतियों से मुक्त हैं। तो इसलिए इन्होंने वेद को सच्चे ज्ञान का स्रोत माना और लोगों को नारा दिया वेदों की ओर लौटने का, वेदों की पद्धतियों को फॉलो करने का, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की छुआछूत या अंधविश्वास या क्रूतियां नहीं थी, ठीक है नहीं। स्वराज एवं स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अगर क्वेश्चन बन के आता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर उसमें लिखा हुआ है। अगर उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं है, लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक बोल लिखेंगे, ठीक है नहीं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और आपके पास वेदों की ओर या वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है सारे। सत्यात प्रकाश नाम का संस्कृत भाषा में एक पत्र था, ठीक है नहीं, जो आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार करता था, जनमत तैयार करता था। तो सत्यार्थ प्रकाश ये पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में, ठीक है नहीं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शुद्धि और गोरक्षा आंदोलन किसने चलाया। तो ये आर्य समाज का एक आंदोलन था, शुद्धि और गोरक्षा। शुद्धि का मतलब जो हिंदू आपके पास दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो हिंदू धर्म में पुण्य वापसी का मतलब शुद्धिकरण उनका,
ठीक है। और गौ रक्षा यानी गाय की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया आर्य समाज के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मतलब भारत का आपके पास मार्टिन लूथर किंग का मतलब है कि जो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग थे समाज सुधारक, ठीक है नहीं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं थी समाज में उनके खिलाफ एक संघर्ष किया, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में समाज को सुधारने का काम किया। तो इसलिए इन्हें भारतीय समाज का आपके पास मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास हम देखेंगे जो सिद्धांत हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं सिद्धांत की बात करूं आर्य समाज के, तो पहला जो सिद्धांत इनका ये है कि वेदों को समस्त ज्ञान का आधार बताया। इन्होंने कहा कि वेद जो है वो समस्त ज्ञान के आधार हैं और इसलिए ये प्रारंभिक तौर पर जो आरंभिक वैदिक ज्ञान है उसकी ओर लौटने के लिए कहते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास इन्होंने बताया कि ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर शक्तिमान है, लेकिन ईश्वर जो है वो निराकार है, यानी कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन आपके पास ईश्वर का जो स्वरूप है वो निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, यानी निराकार ईश्वर की उपासना पर ये बल देते हैं। उसके बाद ये मानते हैं कि परोपकार जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म, यानी कि दूसरे का उपकार करना, दूसरे पर उपकार करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म है, ठीक है नहीं। और उसमें एक ये मानते हैं कि बाल विवाह, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद, इन सारी चीज़ों का आर्य समाज विरोध करता है। आर्य समाज कहता है कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर निराकार है। आर्य समाज कहता है कि तीर्थ यात्रा किसकी करें, जब मूर्ति की ही पूजा को आपके पास विरोध करता है तो तीर्थ यात्रा का भी कोई फायदा नहीं है। बाल विवाह का विरोध करता है। अवतारवाद, ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक सिस्टम है अवतारवाद की, विष्णु भगवान के अवतार होते हैं और 10वां अवतार कल की अवतार होगा, ठीक है ना, यूपी में संभल एक जिला है वहाँ पर। तो इस अवतारवाद का भी आर्य समाज विरोध करता है, ठीक है नहीं। उसके बाद यह आर्य समाज कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत में विश्वास रखता है। देखो ईश्वर का तो विरोध करता है लेकिन मूर्ति वाले ईश्वर का, यानी साकार ईश्वर का, निराकार ईश्वर का नहीं। कर्म, पुनर्जन्म और इनमें भी विश्वास करता है, आत्मा के सिद्धांत में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि निम्न में से कौन सी बातें आर्य समाज के बारे में सही हैं। एक दो बातें लिख देगा और फिर आपके पास कथन कह देगा कि कौन सा कथन सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है और आत्मा के सिद्धांत में विश्वास करता है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देता है और आर्य समाज में लड़के के लिए शादी की जो उम्र है वो 25 वर्ष निश्चित की गई और लड़की के लिए शादी की उम्र 16 वर्ष न्यूनतम, यानी कम से कम उम्र जो है लड़के की शादी की 16 वर्ष है, यानी 16 वर्ष से नीचे की लड़की की शादी करना आर्य समाज के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो आपके पास ये बात आर्य समाज के बारे सिद्धांतों के बारे में। एक है कि दहेज प्रथा का विरोध करता है, क्योंकि आर्य समाज जो विवाह की पद्धति के कर्मकांड है उनका सबका विरोध करता है, तो ये दहेज को भी गलत मानता है। तो आर्य समाज का ये सिद्धांत है कि वो दहेज को नगण्य मानते हैं, दहेज लेना पाप मानते हैं या दहेज को जो है खराब मानते हैं लेना, ठीक है नहीं। तो दहेज का आपके पास विरोध भी करते हैं। उसके बाद देखो एक यहाँ वर्ड आया था गोरक्षा, तो गोरक्षा पे 2 आपके पास मात्रा चढ़ा सकते हैं आप, गौ रक्षा, ठीक है नहीं। अब बात मैं करूं कि आर्य समाज के कार्य क्या थे। तो आर्य समाज के कार्य ये थे कि पहले तो आर्य समाज ये कहता है कि जो आरंभिक वैदिक समाज है जो सभी कुरीतियों से या कुरीतियों से मुक्त है, उसे बताकर इसने नारा दिया वेदों की ओर लौटने का। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया क्योंकि आरंभिक वैदिक समाज को ये शुद्ध मानता था, सभी कुरीतियों से मुक्त मानता था। फिर आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और विदेशी शासन से अच्छा, बुरे से बुरा देसी शासन है, स्वदेशी शासन है, ठीक है नहीं। तो मतलब ये जो कथन उन्होंने कहा कि विदेशी, ये क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कथन कि विदेशी शासन से अच्छा, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन है, ये जो
कथन है वो किस व्यक्ति द्वारा कहा गया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया, ठीक है नहीं। इस कथन को कहने से क्या हुआ, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस भारत में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक ऊर्जा मिली, ठीक है नहीं। ये आपके पास, और स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज हिंदी को राष्ट्रभाषा में प्रचलित करने वाला एक पहला संगठन था, और स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रचारित करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे। और उन्होंने अपने वचनों को हिंदी में, यानी अपने कथनों को या अपने जो सिद्धांत है उन्हें हिंदी में प्रचारित करते हुए हिंदी को जन जन तक पहुंचाया, अपने सिद्धांतों को हिंदी के माध्यम से। तो ये भी आप याद रखना है। और ये विवाह पद्धति को कर्म कांड से मुक्त रखने पर बल देता है। तो ये इसके क्रियाकलाप हैं आर्य समाज के, ठीक है नहीं। तो कोई सा भी क्रियाकलाप को मतलब क्वेश्चन आंसर के रूप में आ सकता है। अब मैं बात करूं आर्य समाज में विभाजन की, तो आर्य समाज में विभाजन हुआ 1892-93 ईस्वी में। आर्य समाज में दो विभाजन हुआ दो गुटों में। दो गुटों में विभाजन हुआ। पहला गुट जो था वो पाश्चात्य शिक्षा, यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन थी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं सारे लोग, अंग्रेजी शिक्षा, उसका समर्थक था। कौन कौन थे उसमें? पहले गुट में लाला लाजपत राय और हंसराज। ये कहते थे कि जो शिक्षा है वो पाश्चात्य तरीके से दी जाए, वेस्टर्न आपके पास तरीके से दी जाए, या वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करा जाए लोगों को, ठीक है नहीं। और इन्होंने उसी को आधार बनाकर जो पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, यानी जगह जगह दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले गए जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, यानी पाश्चात्य जो नॉलेज है उसे लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहीं दूसरा जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी गुट था। वो ये कहता था कि शिक्षा जो दी जाए वो भारतीय भाषाओं में दी जाए और संस्कृत के माध्यम से दी जाए। और इसलिए कौन कौन थे उसमें? स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम, ये तीन लोग जो है वो दूसरे गुट से संबंधित थे जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति, आर्य समाज से संबंधित कौन व्यक्ति पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे? तो लाला लाजपत राय और हंसराज। कौन व्यक्ति पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में थे? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करने से कौन संबंधित है? तो लाला लाजपत राय, हंसराज। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि गुरुकुल की स्थापना करने से कौन संबंधित है? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। इन लोगों ने जो है गुरुकुल की स्थापना पर बल दिया, जहां पर संस्कृत या भारतीय भाषा में जो है शिक्षा का माध्यम बनेगा और देसी शिक्षा या हमारा जो भारतीय ज्ञान है उसे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार जो है आर्य समाज की जो स्थापना 1875 में हुई थी, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको आर्य समाज को कंप्लीट कराया। तो इसी प्रकार हमने ब्रह्म समाज को कंप्लीट किया, आर्य समाज को कंप्लीट किया। और कल के जो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम रामकृष्ण मिशन को कंप्लीट करेंगे, प्रार्थना समाज को कंप्लीट करेंगे, और भी जो भी समाज सुधार धार्मिक आंदोलन है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक वाइज आपके छोटे छोटे वीडियो की फॉर्म में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा मैं। बस आप लक्ष्य IAS PCS के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है ये टॉपिक जैसे मैं करा रहा हूँ, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ जाकर वहाँ में आपको हर वीडियो वहाँ प्रोवाइड हो जाता है। कोई भी जानकारी देनी होती है तो प्रोवाइड हो जाती है। PDF भी मिल जाती हैं इन जो मैं वीडियो कराता हूँ उसकी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।